श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम अविनाशी अर्जुन उसको जानो जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। जो अविनाशी है वो अव्यय भी है। व्यय कहते हो खर्च करने को, व्यय कहते हैं दे देने को, व्यय कहते हैं बांटने को। और जिसको कभी बांटा नहीं जा सकता है और जिसका कभी नाश नहीं होता है वो ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा अविनाशी है और आत्मा जो है इसको तुम यूं जानो, तत्विद्धि येन, इसको तुम यूं जानो, इदम माने यह जो संपूर्ण जगत तुम देख रहे हो, सर्वम ततम, ये सब कुछ में ईश्वर ही व्याप्त है, वही अविनाशी आत्म स्वरूप ही व्याप्त है। और इस अविनाशी का कोई नाश नहीं कर सकता है। अब सोचने की बात यह है, हमारा शरीर विनाशी है या अविनाशी? शरीर तो विनाशी है ना। हम अच्छा, मजे की बात यह है, हम आसन करें, योग करें, प्राणायाम करें, अब अच्छा भोजन खाएं, च्यवनप्राश रोज रोज खाएं, तो भी मृत्यु इस शरीर को समाप्त कर देती है। देह से अजर अमर कोई नहीं हो सकता है, देह तो अविनाशी नहीं है। और हम कल भी एग्जाम्पल ले चुके हैं हिरण्यकश्यप का, कि उसने इतनी तपस्या करके ब्रह्मा से इतने वरदान प्राप्त करे थे तो भी हिरण्यकश्यप का नाश होता है। ऐसी ही तपस्या रावण ने करी, ऐसी ही तपस्या अनेक राक्षसों ने करी है और चाह के हम मरे नहीं। तुम देखोगे एक चीज बड़ी बड़ी सिमिलर है, जितने राक्षस हैं सब पुराणों में, सब एक ही चीज के लिए तपस्या कर रहे हैं, क्या? कि मैं मरूं कभी नहीं। मरने का भय सबको लगा हुआ है। इतना ताकत होने के बाद भी रावण को भय है, इसलिए तो वो कहता है कि मैं इन 9 ग्रहों को अपने काबू में कर लूंगा कि मेरे ऊपर मारक योग कभी नहीं लगे, शनि की मारक मेरे ऊपर कभी नहीं लग सके, इसलिए मैं शनि को अपने पांव के नीचे दबा करके रखूंगा। लेकिन फिर भी हम जानते हैं रावण की मृत्यु होती है, रावण श्री राम के हाथों मारा जाता है। तो आप मनुष्य हैं कि राक्षस हैं कि आपका शरीर कैसा भी हो, शरीर तो विनाशी है ही और शरीर की एक सीमा है। द बॉडी इज लिमिटेड फ्रॉम टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। ये शरीर यहाँ बैठा है, यहाँ पर नहीं है। आपका शरीर वहाँ बैठा है, यहाँ नहीं है। आपका शरीर 1960 या 50 या 40 से पहले नहीं था, अभी है। कब तक रहेगा मालूम? नको नहीं मालूम। देखिए बड़ी मजेदार की बात है, हम मूछों को ताव दे दे के कहते मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। किसी को छींक आ जाए ना, 10 लोग आ जाते हैं, तुम गर्म पानी पियो, तुम अजवाइन खाओ, तुम तुलसी ले लो, तुम गिलोय ले लो, तुम एलोवेरा ले लो, तुम काढ़ा ले लो, तुम मुलट्ठी पी लो। एक छींक लगी है तो 20 राय मिल जाती है। इतना ज्ञान है सबको। इक्विटी की बात करो, शेयर की बात करो, सोना चांदी की बात करो, मार्केट बाजार की बात करो, और तो और युद्ध चल रहे हैं। ये यूक्रेन का युद्ध कैसे खत्म हो सकता है यहाँ तुमको मालूम है? बेचारे पुतिन को नहीं पता और ज़ेलेंस्की को भी नहीं पता, तुम्हें पता है। इसलिए गर्मा गर्म बहस हो रही होती है कि रशिया ने ये जो युद्ध किया है ये क्यों किया है और इसका जो उपाय होगा वो क्या होगा। और सब माने यूनाइटेड नेशंस के जनरल को नहीं पता कि क्या करना है, पर आदमी की अकल देखिए, उसको कहते मुझे सब पता है। पर सब जानने का दावा करने वाला ये नहीं जानता है कि उसके अपने शरीर का अंतिम श्वास कब होगा। क्या जानते हो प्यारे, क्या जानते हो प्यारे? ये जानने का सिर्फ अभिमान है, हम जानते कुछ भी नहीं है। देह मरण धर्मा है। इस देह में मैं मेरी जब तुम करोगे तब आप इस देह के मरने पर भी डरोगे, इस देह के रोगी होने पर भी डरोगे, इस देह में कुछ तकलीफ हो जाएगी तो भी तुम डरोगे। तो डर कभी दूर हो नहीं सकता है जब तक इस शरीर के साथ मैं और मेरी जुड़ी रहेगी। अच्छा, आप जब से जन्म हुआ है तब तक इसी हड्डी मांस के शरीर को मैं मानते हो। और गीता कह रही है तुम देह हो नहीं। अब अगर मैं देह नहीं हूं तो फिर मैं स्त्री हूं कि पुरुष?
मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। ये शरीर मिला है और चला जाएगा। तो इस शरीर का जो जाति है, जो नाम है, जो संस्कार है, जो प्रांत है, जो बोली है, जो भाषा है, वो तो इस देह की है, वो पहचान तो इस देह की है, और मैं देह नहीं हूं। तो प्रश्न उठता है, ये श्रेयस नाम, ये पुष्पा नाम तो शरीर का है, तो तुम्हारा नाम क्या है फिर? शरीर के माता पिता हैं, शरीर का घर का एड्रेस है, शरीर की जिस स्कूल कॉलेज में एजुकेशन करी है वो सारी डिग्री बुद्धि में है,